नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत सोनपुर और गोपीपुर गांव में मौजूद हूं। यहां पर किसान मेला लगा है, जैसा कि पायनियर के द्वारा लगाया गया है। जैसा ये प्रोग्राम का नाम रखा गया है, किसान दंगल। ये दंगल हम आपको बता दें, जो कि अभी हमने आप लोगों को दिखाया बगल साइड में जो चल रहा है, कि जैसे कि ये डॉक्टर साहब हमारे सामने खड़े हैं, ये अभी खेत में लेकर गए हैं और वहां पर इन्होंने बताया कि पायनियर धान बोने से किसानों को क्या फायदे मिल रहे हैं। अभी जैसा कि जो बगल में हम आप वीडियो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वजन की जो तौल हुआ है, 10 बाली और 10 बाली का कंपटीशन। अन्य धान है जिसमें अदर धान है और पायनियर की धान है। 10 बालियां काटी गई है, जो आपको कैमरे में दिख रहा है। हमारे दर्शक जो किसान भाई हैं वो देख रहे हैं। उसमें देखा गया 10 बालियों की तुलना में आप देख रहे हैं कि छोटा एक तराजू है, उस पर उसका तौल किया जा रहा है। और तौल इस प्रकार से किया जा रहा है, 10 बाली जो पायनियर का है और अदर धान का है, उससे तुलना जब लिया जा रहा है तो आपको दिख ही रहा है तराजू में कौन भारी पड़ रहा है, यानी पायनियर भारी पड़ रहा है। तो ये ऐसी दशा में हमारे किसान भाइयों की भीड़ इस दंगल धान योजना में है। यहाँ पर जो योजना लागू किया गया है, किसान भाइयों को यहाँ पर एक मेला लगाया गया है और करीब सैकड़ों किसान मौजूद हैं। उनसे पायनियर कंपनी के द्वारा यही बताया जा रहा है कि अगर आप पायनियर धान लगाते हैं, कौन सा धान है डॉक्टर साहब? पायनियर का 27P37 है और ये हर हाल बेमिसाल धान है। और इस धान को लगा करके वर्तमान समय में इससे ज्यादा उत्पादन देने वाला कोई धान नहीं है। और यहाँ हमने जो अभी फसल प्रदर्शनी करवाया है, उसमें हमने 4 चरण में अब दिखाया है। पहला हमने पायनियर 27P37 के समय के बारे में बताया है। फिर दूसरा हमने एक एक बाली की लंबाई का दिखाया है, पायनियर 27P37 और अन्य धान का। फिर तीसरे चरण में हमने पायनियर 27P37 और दूसरे अन्य धान के 10-10 बालियों का वजन कराया है। और जैसा कि किसान भाई और आपने भी देखा है कि एक तरफ पायनियर 27P37 की 6 बाली और दूसरे तरफ अन्य धान की 10 बाली थी। और उसी तरह हमने वहाँ 5x5 का एरिया अपना पायनियर 27P37 का और 5x5 का एरिया अन्य धान का कटवा करके देखा, जिसमें कम से कम उतने एरिया में 1.5 किलो का अंतर आया, जिससे किसानों ने अनुमान लगाया और उनको पता चला कि अन्य धान की अपेक्षा ये हमारा जो धान है कम से कम 10 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के ज्यादा पैदावार देने वाला धान है। तो जैसा कि किसान भाई देख रहे हैं, हमारे जैसा हम और डॉक्टर साहब इस समय बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बराबर तराजू से वजन किया जा रहा है। एक छोटा तराजू है, भारी तराजू है। किसान भाइयों की भीड़ है, जैसा कि इन्होंने बताया कि 5x5 का दोनों खेत का हमने जो है साइज लिया और उसी साइज की जो है बालियां काटी गई और अदर धान की, पायनियर धान की जो बालियां हैं उनको दिखाया जा रहा है। और इससे किसान भाई भी खुश हुए। उन्होंने देखा, जैसा कि डॉक्टर साहब आप अभी सरसों की चर्चा आपने की, कई किसान भाइयों से अभी मैंने जानकारी ली, लोग बता रहे हैं कि सरसों हम बोते हैं लेकिन वो पूरी तरह से 2 कुंटल होता नहीं। तो जैसा कि अभी आपने कहा, मक्कारों से भी सावधान रहें कि कई खाद बीज भंडार पे जाते हैं। अभी जैसे आपके द्वारा चर्चा किया गया, वो मिलावट करके 250 ग्राम आप ले आओगे, फिर 250 ग्राम, वो 1 किलो बराबर हमेशा बना रहता है। तो ऐसी दशा में अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि पायनियर का जो सरसों है या मक्का है या धान का बीज है, कैसे उपलब्ध होगा और कैसे इसको पहचानेंगे? सबसे पहले तो पैकेट के पहचान के लिए हमने उनको अपने उस पे वैरायटी का नाम बताया है और कंपनी का लोगो बताया है। पैकेट के पीछे एक स्कैनर होता है, जिससे वो स्कैन करके भी पैकेट की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा उससे बचने का जो है उपाय यही कि नकली बीज उनको ना मिले। उसके लिए वो हमने आधा किलो का भी पैकेट मार्केट में बेचने के लिए उतारा है और 1 किलो का, दोनों तरह की पैकेट है। तो हमने ज्यादातर किसानों को हमने ये सलाह दिया है कि वो पैकेट ले, चाहे 2-3 लोग मिल करके एक पैकेट को खरीदे, जिससे उनको शुद्ध बीज मिले। बीज में जो क्वालिटी है वो कम से कम 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देने की क्षमता है इसके अंदर। बट ज्यादातर किसानों का, चूंकि यहाँ एरिया बहुत कम लगाते हैं, बीघे 2 बीघे में लगाते हैं, जिससे वो खुला बीज लाते हैं और उनको शुद्ध या क्वालिटी के बीज ना मिलने की वजह से उनका उत्पादन मिलावट हो जाता है, जिससे उनका उत्पादन घट जाता है। हाँ, सरसों की भी प्रक्रिया ऐसे है? सरसों में सेम यही है। सरसों का ही मैं बता रहा हूँ। धान में तो 3 किलो की पैकेट में शायद उतना नहीं कर पाते हैं, बट सरसों में मेजर सबसे ज्यादा होता है हमारे। सरसों में मेजर क्योंकि हमारा सरसों महंगा होता है और दूसरे जो अन्य सरसों होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, उनके रेट में काफी डिफरेंस होता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। बट बीज को देख करके किसान भाई उसकी
वैरायटी को नहीं पहचान सकते हैं, उसका लाभ लेकर के दुकानदार ज्यादातर इनको साथ धोखा करते हैं। दुकानदार ज्यादा धोखा। तो ऐसे मक्कारों से सावधान रहे। कुछ किसान हैं, हम उनसे फीडबैक लेंगे। जैसे कि ये पहले किसान थे, इन्होंने जो है अभी भोजन किया, कैसा लगा जो आपने तौल किया, भोजन किया, बालियों में क्या दिखा? हमको बहुत अच्छा लगा। हम कम से कम 10 साल से इस धान का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको अच्छा लगा पायनियर धान? जी। आप बराबर बोते हैं। इधर कई किसान हैं, इनसे बाबा आपने देखा किसान की जो धान अभी, हाँ। कैसा लगा आपको धान का बीज? नहीं, ठीक लाग, जब पैदावारी है तो पैदावारी में किसान चाहत है। अच्छा, तो पायनियर क्या मिलता नहीं यहाँ पर, क्या दिक्कत आता? अब असो तो नहीं मिला। अच्छा, हाँ, हर साल तो मिल जाता है लेकिन असो नहीं मिला। अच्छा, इस साल नहीं मिला। हाँ। तो पिछली बार आपने बोया था पायनियर धान, हाँ। हुआ था? हाँ, अच्छा, धान खूब हुआ था। हाँ। इधर हम जानेंगे कैसा लगा भैया जी पायनियर का धान आपने देखा? बहुत कैसा बढ़िया है, बहुत ठीक है। लगा? जैसा अभी तौल देखा, तौल से क्या पता लगा? बहुत बढ़िया धान है, वजन भी है, उससे दानम भी अच्छा है। दाने में भी अच्छा है। इधर क्या, अरे बोलने में शर्म आती है कुछ तो। कुछ का बोली, कैसा लगा आपको धान? अच्छा लगा और कैसा अच्छा लगा। चलिए ठीक है, इधर जानेंगे। बाबा कैसा लगा आपको? धान बढ़िया भैया का सही कर से हम धान लगा। आपने वजन देखा? वजन हाँ, का हम 5-6 साल से हम वही लोग बैठाए थे। 11 किलो धान लेना, वही बैठा तो सब धाने नहीं रहा। अच्छा, यहाँ चाचा हमारे हैं, कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया लागत है और का धान पायनियर और अन्य हाँ, की धानों पायनियर की है। तुलना देखा, कैसा लगा? बढ़िया है लागत है। अच्छा लगा। कैसा लगा भैया? कैसा लगा चाचा? ठीक लगा, ठीक। ठीक लगा। इधर आ जाइए, इधर हम देखते हैं कई किसान हैं, इनसे जाने। चाचा कैसे लगा? उधर जाओ। अच्छा लगा भैया। अच्छा लगा। हाँ, ये बालियों की तुलना आपने देखी? हाँ हाँ, थोड़े से देखा। तो कैसा था जो है बाली? अच्छा है। अच्छा था। बाबा आप भी थे? हाँ, बहुत बढ़िया लाना है। अब बाहर देखो हम। अच्छा, आपने देख लिया, उसे देखने की जरूरत है। तो जैसा कि ये है किसान, 10-12 किसानों का फीडबैक कैसा लगा भैया आपको? ये धान तो अच्छा है। हम लोग पानेरी की खेती करते हैं। आप बराबर करते ही रहे? हाँ, बराबर। नहीं बीज मिली है, असलिए दिक्कत रहा जान लो। क्यों नहीं मिला बीज आपको? नहीं मिल पाई, नहीं मिला हो तब नहीं। अच्छा, ये जो आपके मुराद भाई हैं, ये जो कैंपेन चला रहे हैं, इनसे आप लोगों ने नहीं कहा कि बीज? अरे नहीं मिला तो क्यों रखे हैं, तो दे दें भैया। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये है किसानों की भीड़, जो किसान मेला लगा रहता है। मुराद भाई साहब इधर हैं, ये आप जो लगा रखे हैं मेला, ये कैसा, ये जो है आपने, जैसे लोग कह रहे हैं कि बीज भी नहीं मिल पाया था, क्या दिक्कत? इस बार थोड़ा डिमांड ज्यादा हो गया, जिससे कि जो हमारे बड़े किसान थे वो पहले मार्केट में निकले, बीज उन्होंने ले लिया। जो हमारे छोटे किसान हैं उनको बीज हम नहीं उपलब्ध करवा पाए। इसके लिए हमें बहुत बड़ा खेद है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा मस्टर्ड में भी ना हो। इसलिए हम छोटे से और बड़े किसानों को बोल रहे हैं कि जैसे ही आप अपने फसल को काट कर खत्म करें, पहले जाएं बीज लाएं, अपने घर पर रख लें, फिर आगे अपनी खेत की तैयारी करें, ताकि धान के जैसा समस्या आपके सामने ना हो। पहले धान अपनी फसल काटें, फिर इसके बाद बीज लाएं मार्केट से। क्या आप भी जो है कैंपेन करा रहे हैं? कैसा किसानों के बीच में कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और लगाने में उनका इंटरेस्ट है। जैसे बीज की कमी थी, ये लोग आपसे भी शिकायत कर रहे हैं, कैसे उपलब्ध कराएंगे यहाँ? इस साल उपलब्ध होगा, बराबर होगा साहब। बराबर हो जी जी। तो जैसा कि बराबर होगा, किसानों की जो समस्याएं थी वो बराबर सभी लोगों ने सुना। और जैसा कि पायनियर का ये धान का दंगल, इन लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था। सैकड़ों किसान सोनपुर और गोपीपुर के लोग हैं और काफी लोग पायनियर बोते भी हैं। अभी आपने कंपटीशन देखा, जो पैदावार का कंपटीशन है, जो आप देख रहे हैं बगल में कंटिन्यू हम वीडियो चला रहे हैं साइड स्क्रीन पर, जो तराजू से तौल किया जा रहा है बराबर। हम डॉक्टर साहब से आखिरी में पूछेंगे, आखिरी में किसान से आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से हम कहेंगे कि अपना उत्पादन ज्यादा बेहतर करने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने गांव की समृद्धि के लिए, अपने देश की समृद्धि के लिए आप सभी किसान भाई पायनियर का 27P37 लगाइए और पायनियर का 27P37 लगा करके सबसे ज्यादा उत्पादन लीजिए और अपना विकास करिए और अपने परिवार का विकास करिए। और साथ साथ में अभी वर्तमान समय में अभी तत्काल में हम लोग फसल बोने जा रहे हैं सरसों का, तो आप सरसों में हमारा सबसे बढ़िया सरसों आता है पायनियर का 45 से 46, उसको भी लगाइए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई उत्पादन ले। जनपद श्रावस्ती के सभी किसान भाई ध्यान दें, इस समय धान की फसल कटने के बाद सरसों की फसल ज्यादा बोई जाती है, तो पायनियर सरसों की उपलब्धता लें और उसका फायदा लें। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 2 कुंटल प्रति बीघा सरसों पैदा होता है और इन्होंने अभी कुछ गुणवत्ता बताई कि उस गुणवत्ता के आधार पर जब खेती किसान करता है तो कम से कम 2 कुंटल
प्रति बीघा वो सरसों काट सकता है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि किसानों को पायनियर के बारे में जानकारी हो सके, पायनियर की। और इसी के साथ जैसा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि सरसों 1 बीघे में जैसे किसान बोते हैं तो उनको जो 5 गुणवत्ता बताया कि सरसों को ध्यान देने की जरूरत है, क्या ध्यान देने की जरूरत है? सबसे पहले हमने उनको बताया कि प्रति एकड़ वो 1 किलो का बीज बोए। दूसरा, प्रति एकड़ कम से कम 10 किलो सल्फर का, बेंटोनाइट सल्फर दानेदार का प्रयोग करें। तीसरा, पोटास की मात्रा का प्रयोग करें, पोटास जरूर लगाएं। चौथा, कम से कम इसमें 2 सिंचाई की जरूरत है। और पांचवा सबसे ज्यादा है कि सही बीज का पहचान करके तो बीज खरीदें और समय को ध्यान में रख करके बीज की बिजाई करें। और इन 5 बातों को ध्यान में रख करके अगर वो बिजाई करेंगे, निश्चित है उनको बहुत अच्छी उत्पादन मिलेगा। पैदावार कितना दिन लगता है? पैदावार इसका 115 से 120 दिन की ये इसकी अवध है और 120 दिन में ये पक करके तैयार हो जाता है। पक करके तैयार हो जाती है। तो किसान भाई आपका 60 दिन में कम से कम ये आपका फसल सरसों का तैयार हो जाएगा और अच्छे से आप सरसों का तेल अपने घर में यूज करें। बाहर की चीजों को खरीदने से बचें, जैसा कि बता रहे हैं बाहर के चीजों में मिलावटी भी होती हैं। तो अब बने रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल।